हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरे लिखे हुए एफएफ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जब वियिंग अपने मॉम डैड के घर से वापस अपने घर लौट रहा था तो बहुत ही थक जाने की वजह से वियिंग को रास्ते में ही नींद आ जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि कार तो रुकी हुई है। जब वियिंग कार से बाहर निकल कर देखता है तो ये एक जंगल का रास्ता था जहाँ पर कोई भी नहीं था। वियिंग ने जब चेक किया तो ड्राइवर भी वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वहाँ पर बारिश भी आने लगती है और वियिंग उसी जंगल में वहीं पर फंस जाता है। वेइंग की बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो चुकी थी बारिश में भीगने की वजह से। और दूसरी तरफ जब वांग जी को विंग के बारे में पता चला तो उसने विंग की फैमिली को कांटेक्ट किया। तो उसे पता चला कि विंग तो वहाँ से बहुत पहले ही निकल चुका था। इसलिए वांग जी विंग को ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन ट्रैक करके उस तक पहुँच जाता है। जब विंग को वांग जी ढूंढ लेता है तब वो देखता है कि विंग की पूरी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो चुकी है। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वियिंग तो होश में ही नहीं आ रहा था। कुछ टाइम तक वियिंग के हाथों को रब करने के बाद वांग जी देखता है कि वियिंग थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है। जब वियिंग ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता है कि वांग जी उसके सामने है। वांग जी को देखकर वियिंग उसे टाइटली हग कर लेता है। इसके बाद वांग जी देखता है कि वियिंग उसके नेक पर रब कर रहा था जिस वांग जी की बॉडी भी हॉट होने लगती है और वो विंग को अपने सामने कर लेता है। वांग जी की नज़रें विंग की लिप्स पर जाती हैं जो कि ठंड की वजह से बिल्कुल रेड हो चुके थे। वांग जी विंग की फेस पर धीरे धीरे उसे टच करने लगता है और अचानक से वांग जी विंग को अपनी ओर खींच लेता है और उसके लिप्स पर बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली किस करने लगता है। कुछ टाइम के बाद विंग को ऐसे ही किस करने के बाद वांग जी को कुछ रियलाइज़ होता है और वो विंग से दूर हो जाता है। वियिंग को वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रही थी और उसे वांग जी की बाहों में इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सेफ फील हो रहा था। वियिंग को किस करने के बाद वांग जी रियलाइज़ करता है कि उसने ये गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वियिंग की परमिशन के बिना उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ वांग जी को अच्छा भी फील हो रहा था। वियिंग के साथ वांग जी को किस करना कुछ भी गलत नहीं लग रहा था क्योंकि वांग जी विंग का हस्बैंड था। तो वांग जी के पास ये राइट था कि वो विंग को टच कर सकता है। लेकिन उसे ये सही नहीं लगा क्योंकि विंग की परमिशन के बिना उसे इस तरह से टच करना उसे गलत लग रहा था। इसके बाद वांग जी ने जब विंग की ओर देखा तो वो शॉक हो गया। विंग की पूरी बॉडी अब वाइब्रेट करने लगी थी। उसकी पूरी बॉडी ठंड से कांप रही थी। वांग जी जल्दी से विंग को हक कर लेता है जिससे विंग को थोड़ा वार्म फील होता है। कुछ टाइम विंग को इसी तरह हक करने के बाद वांग जी देखता है कि अब बारिश रुक चुकी है। वांग जी विंग को वहीं कार के अंदर अच्छे से सुलाकर कार से बाहर आता है तो वो देखता है कि अब बारिश नहीं हो रही है। वांग जी विंग को कार से बाहर निकालता है और उसे अपनी गोद में कैरी करके वहाँ से ले जाता है, अपनी बाइक के पास लेकर आता है। वांग जी विंग को पहले अच्छे से बाइक पर बिठा देता है और खुद फिर बाइक पर बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपनी कमर के चारों तरफ रैप कर लेता है और विंग को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, विंग मुझे अच्छे से पकड़ कर रखना, ठीक है, मुझे छोड़ना मत। वेइंग अब थोड़ा-थोड़ा पहले से बेहतर था, तो वो थोड़ा बहुत वांग जी की बातों को समझ सकता था। इसके बाद वांग जी अपनी बाइक को स्टार्ट करना शुरू कर देता है और लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वांग जी विंग को घर ले आया था। वांग जी जल्दी से विंग को गोद में कैरी करता है और उसे अपने रूम के अंदर लेकर जाता है और उसे बेड पर अच्छे से सुला देता है और वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता है। ग्रैनी वैन भी जल्दी से रूम के अंदर आ गई थी और वो विंग को देखकर बोली कि वांग जी तुम्हें वेइंग के क्लॉथ को चेंज करना होगा। अगर ये अभी भी इसी कपड़ों में रहा तो इसे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो जाएगा। वांग जी बोला कि क्या ग्रैनी वैन मैं तो ग्रैनी वैन ने कहा कि हाँ, ये तुम्हें ही करना होगा, तुम इसके हस्बैंड हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। ये बोलकर ग्रैनी वैन रूम से बाहर चले गई और उसने डोर को भी बंद कर दिया। रूम के अंदर वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था जो बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी बहुत मुश्किल से अपने हाथ को वेइंग की ओर बढ़ा पाता है। वांग जी वेइंग के क्लॉथ को देखकर अपने हाथ को फिर से पीछे कर लेता है और वो मन में बोला कि नहीं, मैं ऐसे किससे इसके कपड़े चेंज कर सकता हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने देखा कि वेइंग की बॉडी अभी भी वाइब्रेट हो रही है और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर भी यहाँ आ जाएगा। इसके बाद वांग जी ने हिम्मत करके
वी यिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर दिया। वी यिंग की अपर बॉडी को पूरी तरह से नेकेट करने के बाद वांग जी उसे देखने लगता है। वांग जी वी यिंग को इस तरह अपने सामने हाफ नेकेट देखकर उसे न जाने किस तरह के थॉट्स अपने माइंड में आ रही थी। वो अभी वीइंग की पूरी बॉडी को टच करना चाहता था। जैसे ही वांग जी के मन में ये ख्याल आया तो वो बोला कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और वो जल्दी से वीइंग के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है और बहुत ही मुश्किल से वीइंग के ट्राउजर्स को भी निकाल देता है और उसे दूसरे कपड़े पहना देता है। वांग जी ने विंग की ओनली अपर बॉडी को ही देखा था। वांग जी लोअर बॉडी को विंग की नहीं देखता, क्योंकि वांग जी को अपर बॉडी को ही देखकर अपने माइंड के अंदर बहुत ही वाइल्ड और डर्टी थॉट आ रहे थे। वांग जी ये सब सोचकर खुद ही हैरान था कि वो ये सब चीज़ें कैसे सोच सकता है। नहीं, वांग जी अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है और जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और ग्रैनी वैन से वो बोलता है कि मैंने विंग के क्लोथ चेंज कर दिए हैं। इसके बाद वांग जी जल्दी से हॉल के अंदर आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। उसकी हार्ट बीट उससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट फील हो रही थी। वांग जी अपने आप को बहुत ही मुश्किल से शांत कर पाता है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब से उसने विंग को इस तरह से देखा था उसके माइंड के अंदर विंग को लेकर बहुत ही वाइल्ड थॉट्स आ रहे थे। ये सोचते ही वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और वो वी यिंग के पेरेंट्स को कॉल कर देता है और उन्हें बता देता है कि वी यिंग मिल गया है और वो ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप उससे बात कर सकते हैं। ये सुनकर मैडम यू शांत हो जाती हैं और वो एक चैन की सांस लेती हैं। इसके बाद मैडम यू ने कहा कि वो सब कल वी यिंग से मिलने के लिए लैंड मेंशन आ रहे हैं। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी देखता है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को लेकर वांग जी विंग के रूम में आ जाता है। जब विंग के रूम में वांग जी आता है तो वो चेक करता है कि ग्रैनी वैन ने विंग को काफ़ी सारे ब्लैंकेट से कवर कर दिया है और अब विंग पहले से बेहतर लग रहा है। उसका कपकपाना भी अब बंद हो चुका है। डॉक्टर विंग को चेक करके उसे कुछ मेडिसिन दे देते हैं और बोलते हैं कि इन्हें का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अभी इन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो गया है। इसके बाद डॉक्टर विंग को मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैनी वैन ने कहा कि वांग जी, तुम्हें विंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा, ठीक है, मैं विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये बोलकर ग्रैनी वैन किचन के अंदर चले जाते हैं। ग्रैनी वैन ने विंग के लिए अच्छा सा सूप बना दिया था, क्योंकि अभी विंग के लिए यही बेटर था। और वांग जी वहीं विंग के पास बैठा हुआ था और वो बार बार विंग के फोरहेड को चेक कर रहा था कि विंग का फीवर उतरा या नहीं। इसके बाद वांग जी देखता है कि ग्रैनी वैन विंग के लिए सूप लेकर आ चुकी हैं। ग्रैनी वैन वांग जी को सूप देते हुए बोलती हैं कि इसे ठंडा करके विंग को पिला देना जब वो उठे, ठीक है। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद ग्रैनी वैन वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग के पास ही बैठा रहता है। कुछ टाइम के बाद विंग को बेटर फील होता है और वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब वांग जी ये देखता है तो वो विंग को अच्छे से बैठने के अंदर मदद करता है। विंग को अब पहले से ज़्यादा बेटर फील हो रहा था। वांग जी ने कहा कि विंग तुम ठीक हो? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी अपने फेस को साइड में कर लेता है, क्योंकि उसे विंग के लिप्स को देखकर वो कार वाला किसिंग सीन याद आ रहा था, जिसे सोचकर वांग जी के बिल्कुल ईयर रेड हो जाते हैं और वो अपने फेस को साइड कर लेता है। इसके बाद वांग जी ने कहा कि विंग ग्रैनी ने तुम्हारे लिए सूप बना है, तुम पी लो। ये बोलकर वांग जी वो सूप का बाउल अपने हाथ में ले लेता है और वो विंग को चम्मच से खुद ही सूप पिलाने लगता है। वांग जी को वैसे खुद की केयर करता देख विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी वो पूरा सूप विंग को पिला देता है और उसके बाद वांग जी विंग को मेडिसिन भी दे देता है। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर सुला देता है। विंग को बेड पर सुलाने के बाद वांग जी उससे पूछता है कि विंग, तुम्हारी गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची और तुम उस कंडीशन में कैसे आ गई? विंग ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आते वक्त बहुत ज़्यादा थक गया था, इस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं कार में ही सो गया था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कार में ड्राइवर भी नहीं है और कोई आसपास भी नहीं है। इसके बाद मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने गाड़ी को खुद ही ड्राइव करने के बारे में सोचा और मैं ड्राइव करके कुछ ही दूर आ पाया। उसके बाद गाड़ी ख़राब हो गई थी और बारिश भी आने लगी थी। मैंने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही थी और उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं वहीं पर शायद बेहोश हो गया था। वांग जी ने कहा कि हाँ, ठंड की वजह से तुम बेहोश हो गए थे।
इसके बाद वे यिंग चुप हो गया क्योंकि उसे थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही थीं। वे यिंग के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए ये बातें सोचकर ही कि उसने वांग जी को किस किया। इसके बाद वांग जी ने कहा कि वी यिंग तुम सो जाओ, ठीक है, आराम करो। ये बोलकर वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर सुला देता है। इसके बाद वांग जी खुद सोफे पर जाकर सो गया। उसके माइंड से वो सारी बातें जा ही नहीं रही थीं। वांग जी विंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थॉट्स अपने माइंड के अंदर ला रहा था। वांग जी अपने आप को शांत करने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से वो विंग को लेकर इस तरह के थॉट्स अपने माइंड में कैसे ला सकता है, बस यही सब चीज़ें सोच रहा था। अगली मॉर्निंग को जब विंग उठा तो उसने देखा कि वांग जी वहीं सोफे पर सोया हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा सोते हुए क्यूट लग रहा है। वांग जी को ऐसे सोते हुए देखकर विंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद विंग फ्रेश होकर रूम से बाहर आ जाता है और वो नीचे हॉल के अंदर चला जाता है। वो ग्रैनी वैन से मिलता है। ग्रैनी वैन विंग के तबीयत के बारे में उससे पूछती है तो विंग ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद ग्रैनी वैन ने कहा कि यंग मास्टर वी क्या यंग मास्टर उठ गए? तो विंग ने कहा कि नहीं, लैंसन अभी सो रहा है, वो कुछ देर के बाद उठ जाएगा। ग्रैनी वैन ने कहा कि ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट बनवा दिया है तो तुम ब्रेकफास्ट कर लेना अच्छे से, ठीक है। ग्रैनी वैन ये बोलकर अपने रूम के अंदर फिर से वापस चली गई। विंग वहीं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वो ब्रेकफास्ट की ओर देखने लगता है। उसे वांग जी के साथ आज ब्रेकफास्ट करना था क्योंकि उसे वांग जी को उसकी कल रात हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू भी बोलना था। इसके बाद विंग फिर से डाइनिंग टेबल से खड़ा होता है और वो रूम के अंदर आकर चेक करता है तो वांग जी अभी सोफे पर नहीं सोया हुआ था। ये देखकर विंग वॉशरूम की ओर जाता है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। ये देखकर विंग समझ गया कि वांग जी इस वक्त वॉशरूम के अंदर है। इसके बाद विंग वहीं रूम में सोफे पर बैठ जाता है और कुछ मैगजीन्स को देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद ही वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है और वो विंग को वहाँ सोफे पर बैठा हुआ देखता है। वो विंग से कुछ नहीं बोलता और वो जल्दी से ड्रॉवर के पास चला जाता है ड्रेसअप होने के लिए। वांग जी अच्छे से ड्रेसअप होकर रूम से बाहर चला जाता है। विंग थोड़ा सा हैरान था क्योंकि वांग जी ने उसकी ओर ज़्यादा देखा भी नहीं और वो सीधे ही रूम से बाहर चला गया। विंग को थोड़ा हर्टिंग भी फील हुआ। इसके बाद विंग भी जल्दी से रूम से बाहर निकल गया और वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। वांग जी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। विंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने कल रात मेरी हेल्प की। वांग जी ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग को वांग जी का बिहेवियर आज थोड़ा सा कोल्ड सा लगा। इसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद विंग हॉल में आकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और लैंसन ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम के अंदर चला गया था। वांग जी जब रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर काफ़ी सारे मिस कॉल्स आए हुए हैं। वांग जी ने अपनी कॉल को पिक किया और वो जल्दी से घर से बाहर जाने लगा। विंग ने जब वांग जी को घर से बाहर जाते हुए देखा तो वो वांग जी को रोकने वाला था, लेकिन तभी उसने वांग जी के मुंह से ली का नाम सुना, जिसे सुनकर विंग वहीं पर चुप हो गया और वो सोफे पर आराम से बैठा रहा। कुछ टाइम के बाद विंग ने सोचा कि मुझे आज वांग जी का बिहेवियर इतना कोल्ड क्यों लगा। विंग ये सोचकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने सोचा कि वांग जी तो हमेशा से ही ऐसा है, वो कोई भी झूठी उम्मीद न रखे क्योंकि वांग जी ने तो पहले ही बोला था कि वो ली से प्यार करता है और वो विंग को बहुत जल्द ही डिवोर्स दे देगा। ये सोचकर विंग को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कुछ टाइम के बाद विंग का फ़ोन रिंग करने लगा। विंग ने अपना कॉल पिक किया तो कॉल उसकी मॉम का था। विंग ने अपनी मॉम से काफ़ी देर तक बातें की। इसके बाद विंग अपने रूम के अंदर वापस चला गया। विंग को अब लैन मैंशन में रहते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने के अंदर वांग जी का बिहेवियर पहले से ज़्यादा बहुत ही बदल चुका था। वो बिल्कुल भी अब अपने मेंशन में नहीं आता था और विंग को अकेले ही पूरे घर के अंदर रहना पड़ता था। कुछ टाइम के बाद विंग ने डिसाइड किया कि वो अब बाहर जाकर वर्क करना शुरू करेगा। नीहू सेंग ने उसे एक प्लेस के बारे में बताया जहाँ पर विंग वर्क कर सकता है। तो विंग ने नीहू सेंग की उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। विंग अब वर्क पर जाने लगा था। वांग जी अब बहुत ही ज़्यादा
अपने टाइम को बार के अंदर स्पेंड कर देता था और वो जब घर लौटता था तो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता था। वांग जी ने विंग से उस टाइम के बाद से ही खुद को उससे दूर कर लिया था, क्योंकि वांग जी के अंदर इस वक्त मिक्स फीलिंग्स आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब विंग को कैसे डील करे। उसे अपनी खुद की फीलिंग्स ही समझ में नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे विंग के बारे में और भी ज़्यादा सोचते जा रहा था। वांग जी अपने टाइम को ज़्यादातर बार में ही स्पेंड कर देता था, और जब अब ली उसके करीब आने की कोशिश करती थी तो वांग जी को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता था, और वो अब ली से बहुत कम मिलता था। ली वांग जी को अपने साथ रखने के लिए बहुत ट्राई करती थी, लेकिन वांग जी अब पहले की तरह उसके साथ भी नहीं रहता था। वो खुद अकेले ही ड्रिंक करता रहता था। अब हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग एक होटल के बार काउंटर के पास खड़ा हुआ था। तभी वी यिंग को निहो सेंग की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वी यिंग निहो सेंग की ओर देखता है, निहो सेंग भागकर वी यिंग के पास आता है। वी यिंग जल्दी से उसे हग करता है और बोलता है कि निहो सेंग, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम क्या गिफ्ट चाहिए? निहो सेंग ने कहा कि वी ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि आज आप होल नाइट मेरे साथ स्पेंड करें। विंग ने कहा कि ठीक है। इसके बाद नी हुसैन और विंग दोनों ही वहाँ एक सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। विंग ड्रंक हालत में नी हुसैन से सभी बातें शेयर कर देता है। इसके बाद विंग वहीं आराम से सोफे पर बैठ जाता है। नी हुसैन ने विंग से कहा कि वी ब्रदर, क्या आप इसी तरह से उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देंगे? विंग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत जल्द ही मॉम डैड से इस बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस बेमतलब की वेडिंग का कोई मतलब नहीं है जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। पसंद तो छोड़ो, अब तो वो घर पर भी नहीं आता है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं जितना जल्दी हो सके फादर से इस बारे में बात करूँगा। नी हुसैन ने कहा कि हाँ, ये बात तुमने सही कहा। इसके बाद वे यिंग देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर बार में और आ जाते हैं। वे यिंग उन लोगों की ओर ही देखने लगता है। तो निहो सिंह ने कहा कि वी ब्रदर, क्या आप जानते हैं, ये पर्सन जिसने रेड कपड़े पहने हुए हैं ये वैन चाओ है, और ये बहुत ही ज़्यादा शेमलेस पर्सन है। वी ने कहा कि सच में? उसने कहा कि हाँ, और पता है इसकी और वांग जी की बहुत बार लड़ाई भी हो चुकी है। वी ने कहा कि ओह अच्छा। इसके बाद वी यिंग देखता है कि वैन चाओ वी यिंग की ओर ही देख रहा था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर वांग जी भी आ जाता है। वांग जी को देखते ही विंग ने कहा कि नहीं हुसैन, अब हमें यहाँ से जाना होगा। नहीं हुसैन ने कहा कि ब्रदर वी, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं? विंग ने कहा कि हम किसी और बार में चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं हुसैन ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कुछ टाइम के बाद चलेंगे, ठीक है। विंग ने कहा कि ठीक है। इसके बाद विंग देखता है कि वो पर्सन जिसका नाम वैन चाओ है वो विंग के पास आकर बैठ जाता है और विंग से वो बातें करने लगता है। नहीं हुसैन तो वहीं सोफे पर सो चुका था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक चढ़ गई थी। इसके बाद वैन चाओ वियिंग को धीरे धीरे उसे शोल्डर पर और उसे टच करना शुरू कर देता है। वियिंग ने पहले इन सब चीज़ों पर माइंड नहीं किया। जब वांग जी ने वियिंग की ओर देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई और वियिंग को इस तरह टच करे। वांग जी को न जाने इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, और वो वहीं गुस्से में बैठा हुआ ड्रिंक करने लगता है। वैन चाओ एक डेविल सी स्माइल देकर वो बोला कि विंग, मैं अभी आता हूँ, फिर मैं तुमसे और भी ज़्यादा बिजनेस के बारे में बातें करना चाहता हूँ। विंग ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वैन चाओ वांग जी के पास जाकर बैठ गया। विंग का ध्यान उस पर नहीं था। विंग ने तो ये भी नहीं देखा था कि वैन चाओ अब वांग जी के पास जाकर बैठ गया है। वैन चाओ ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा कि वो तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, तो देखो आज मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या करता हूँ। आज मैं उसके साथ अपनी नाइट को स्पेंड करूँगा, तुम देख लेना। और उसने हाँ भी बोल दिया है। वांग जी ने जब ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया। इसके बाद वैन चाओ वांग जी के पास से खड़ा हो गया और वो विंग के पास जाकर बैठ गया। वैन चाओ ने विंग से कहा कि विंग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? तो विंग ने कहा कि हाँ ठीक है, पर मुझे जल्दी वापस आना होगा। तो वेंचाओ ने कहा कि हाँ ठीक है। ये बोलकर वेंचाओ विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे वहाँ से ले जाने लगा। वांग जी का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर जा चुका था। वांग जी गुस्से में, उसके हाथ में वाइन का गिलास था और वो उसे तोड़ देता है। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और उसने जाकर विंग को सीधा हाथ उससे छुड़ा लिया और बोला, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। ये बोलकर वांग जी ने विंग को अपने शोल्डर पर कैरी कर लिया और वो उसे वहाँ से ले जाने लगा। कुछ टाइम के बाद ही वांग जी एक रूम के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी ने जल्दी से उस रूम का डोर ओपन किया और विंग को ले जाकर सीधा बेड पर फेंक दिया।
वियिंग इस सब चीज़ों से शॉक था। वियिंग ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की, लेकिन वांग जी ने वियिंग के फेस को टाइटली पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हस्बैंड किसे कहते हैं। ये बोलकर वांग जी विंग के लिप्स पर बहुत ही बाइट कर लेता है, जिस वजह से विंग के लिप्स से ब्लड आने लगता है। इसके बाद वांग जी ने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया और विंग के सारे क्लोथ को रिमूव कर दिया। विंग वांग जी के इस सडन एक्शन से बहुत हैरान था और वांग जी की आंखें रेड हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।